हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश लर्न करने में भी हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें तो सभी मीनिंग से रिलेटेड उसमें जो है फ़ोटोज भी पेस्ट कर दिया है मैंने, जिससे आपको बहुत ही जो है आसानी से लर्न कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ़ोटो रिलेटेड आप देख करके, क्योंकि फ़ोटो से हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं उसके फिगर से, तो इसलिए आप बहुत ईज़िली तरीके से बहुत जल्दी ही लर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली मीनिंग क्या है। फर्स्ट मीनिंग है प्लांटेन। प्लांटेन की स्पेलिंग है PLANTAIN। प्लांटेन मीन्स होता है केला। केला तो आप लोग जानते ही होंगे, केला का जो है बनाना मीन्स होता है, या लाइक इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। बट इसकी नई मीनिंग है जो कि प्लांटेन है, तो आप इसे बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ कच्चे केले भी और कुछ पक्के केले भी बने हुए हैं, तो आप देख करके बहुत इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं। वैसे भी केला तो आपका पुराना ही फ्रूट्स है, जिसे आप तो बहुत इजीली तरीके से जानते ही हैं, और इसका नया नाम भी जान लीजिए, प्लांटेन। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है इलूसिव। इलूसिव की स्पेलिंग है ELUSIVE। इलूसिव मीन्स होता है मायावी, हाथ न आने वाला, टाल मटोल वाला, निवारण करता, परिहारकारी, भटकाने वाला, पकड़ में ना आने वाला, बचाव करने वाला। यानी किसी भी चीज़ को हम जो ना पकड़ सके उसे इलूसिव कह सकते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए तो ये जो वो डॉलर की जो है एक नोट है जो कि डॉलर की है, वो उड़ते हुए जा रही है और ये आदमी उसे पकड़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम इलूसिव कह सकते हैं। यानी कि पैसा वैसे भी है कि हम पकड़ नहीं सकते, उसे रख नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, तो उसके लिए इलूसिव कह सकते हैं। या कोई जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई रास्ते में ही है कि हमको समझ नहीं आता कि अभी इधर जाएं या उधर जाएं, तो उसके लिए भी इलूसिव कह सकते हैं। या फिर मायावी, यानी कि पैसे भी मायावी ही होता है कि वो कैसे भी माइंड पलट सकता है। अगर पैसे देख लें तो मेरा माइंड खुद ही चेंज हो जा सकता है, मतलब हम लोग का। तो उसी तरह जो है पैसा मायावी है। या फिर जो है किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं, आदमी भी तो हो सकता है, उसके भी पल में कितने टाइप्स के उसके विचार आते हैं। या फिर जो है अपना बचाव करने वाला, वो भी इलूसिव है। तो आप इलूसिव में की मीनिंग बहुत इजीली तरीके से फिगर में देख के लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्क्राइब। स्क्राइब की स्पेलिंग है SCRIBES। स्क्राइब मीन्स होता है मुंशी, लेखकों, मंत्री, लेखक, लिखना, नकल करना, लिखने वाला, प्रतिलिपि बनाना। यानी कि जो पर्सन लिखता हो, एज लाइक इस फिगर में आप देखिए तो जैसे पुराने टाइम में हम मुंशी होते थे, अभी भी जो कि होते हैं, तो उसी तरह पहले मुंशी होते थे, या फिर लेखक होते, जैसे अभी भी लेखक होते बुक्स लिखते हैं, तो उनके लिए भी स्क्राइब कह सकते हैं। तो इनके लिए हम राइटर यूज़ कर सकते हैं या स्क्रीनियस यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स नॉर्मली तो राइटर है, आप जिसे जानते ही हैं, या प्रतिलिपि बनाना है, फ़ोटो कापी जिसे कहते हैं। तो यानी पहले होता था कि अब तो फ़ोटो कापी हो गई है, पहले आदमी हाथ से ही बनाता था उसे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पहले ऐसे ही लिखा जाता था, पेपर वगैरह जो है कुछ भी हो, लेटर हो, तो कुछ ऐसे ही लिखा जाता था। ऐसे ही पहले कुछ सभी लोग नहीं लिखते थे, कुछ लोग लिखते थे राजा के टाइम में, जिस टाइम मोनार्की सिस्टम था, तो उसमें ऐसे ही लिखा जाता था, जो कि मुंशी होते थे या लेखक होते थे। तो ये पुरानी फ़ोटो है। अब तो आप लेखक को तो जानते हैं, बहुत सारे लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद्र, तो जो बहुत महान कहानीकार हैं, उन्हें तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसी तरह बहुत सारे लेखक हैं, तो उनका नाम आप स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं राइटर की जगह। नई मीनिंग है। या नकल करना, जो नकल करके लिखता है उसके लिए भी कह सकते हैं। या फिर जो है फ़ोटो कापी करने के लिए भी स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रिनोवेटेड। रिनोवेटेड की स्पेलिंग है RENOVATED। रिनोवेटेड मीन्स होता है पुनर्निर्मित, सुधारना, नया करना, अच्छी अवस्था में लाना, यानी किसी भी चीज़ का रिफॉर्म कर देना। इसका सिनोनिम्स नॉर्मली रिफॉर्म होता है। यानी कि ये कंडीशन इस जो है मकान की देखिए पहले ऐसे थी, इसको पूरा रिनोवेटेड करके इस टाइप्स में कर दिया गया। अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये इसका रिनोवेटेड ही हुआ है।
आप इसे रिफॉर्म या रिनोवेटेड कह सकते हैं। और इस फिगर को भी देख सकते हैं, यानी अच्छी अवस्था में लाना, इसकी कंडीशन पहले कैसे थी अब कितनी अच्छी हो गई है, या फिर नया कर दिया गया इसे पुराने से, या फिर इसको पुनर्निर्मित कर दिया गया है। तो रिनोवेटेड मीन्स होता है, फिगर भी देख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है लॉग जैम। लॉग जैम की स्पेलिंग है LOGJAM। लॉग जैम मीन्स होता है गतिरोध, यानी कि जो है कहीं पे प्रतिरोध, जो रिस्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं, यानी अचानक कोई चीज़ जहाँ जाने से रोकने के लिए कुछ सिस्टम बना दिया जाए, जिससे कि उधर से मिलिट्री आ रही है तो इन लोग को जाने के लिए इधर पेड़ की जो है शाखाएँ काट काट के गिरा दी गई हैं, जिससे लोग आ नहीं पा रहे इधर। तो एक टाइप से लॉक जैम ही हुआ कि यानी कि किसी को आने के लिए जो रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, जिससे पर्सन इधर उधर आ ना जा पाए, उसे ही लॉक जैम कहते हैं, जिसे कि बैरियर भी कहते हैं या बैरिकेड भी कहते हैं। तो आप इस फिगर को बहुत इजीली तरीके से देख के समझ सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रैंसम की। रैंसम की स्पेलिंग है RANSOM। रैंसम मीन्स होता है फिरौती, मुक्तिधन, छुड़ाई, रिहाई, निष्कृति धन, धन देकर छुड़ाना, धन देकर छोड़ना, धन देकर बंदी को मुक्त करना। यानी फिरौती जैसे कि होता है ना कि किसी को किडनैप कर लिया जाए, यानी कि जैसे किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद उससे कुछ पैसे मांगते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए तो मैं आपके बच्चे को छोड़ूंगा। ऐसा किस फिगर में देखिए, तो इस गर्ल्स को जो ये लोग किडनैप कर लिए थे, उसके बाद पैसे लेने के बाद ये देखिए ये पर्सन दे रहा है पैसे, जो ये धन जो है ज्वेलरी, उसके बाद देने के बाद इसके जो है इस गर्ल्स को दोनों को छोड़ रहे हैं। तो एक तरह से फिरौती की रकम हुई, यानी कि जो पैसे दे करके अपने बच्चे को या किसी चीज़ को छुड़ाना वो हुआ, यानी मुक्ति धन, यानी कि मुक्त करने के लिए जो पैसे लेते हैं वो है। या जो है धन देकर छोड़ना, जैसे धन पैसे लेकर के जो है उसे छुड़वाना, या बंदी को मुक्त करना, जैसे कि बेल भी करवाने जाते हैं तो उसमें कुछ पैसे लेते हैं तो बेल करते हैं, तो उसके लिए भी रैंसम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है क्वेल। क्वेल की स्पेलिंग है QUELL। क्वेल मीन्स होता है वश में करना, दमन करना, शांत करना, समन करना, वश में करना, कुचलना, जीतना, दबाना। यानी कि जैसे कि शांत किसी को अपने वश में कर दिया जाए, यानी कि मम्मी भी होती हैं जैसे कि जो है वो अपनी बातों से हम लोग इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसे भी होता है। या फिर जो है किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, कोई शांत करवा दे, नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे, तो फिर धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, उसके लिए भी क्वेल कहते हैं। या कुचलना, दबाना, यानी कि जो है जैसे भीड़ में होता है ना कि बच्चे होते हैं तो कुचल जाए, उसका डर रहता है, तो उसके लिए भी होता है। या जीत लेना, जिसके लिए विन यूज़ कर सकते हैं, तो ये होता है। यानी कि इस फिगर में देखिए तो ये गर्ल्स को जो है शांत करवा रही है, जो है गर्ल्स, तो एक तरह से इसे क्वेल ही कर रही है, यानी कि बस में कर रही है, अब इसे शांत कर रही है। तो आप क्वेल की मीनिंग इसे देख कर लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सहस्टेड। एक्सहस्टेड की स्पेलिंग है EXHAUSTED। एक्सहस्टेड मीन्स होता है थका, श्रांत, क्षीण, कमज़ोर, शक्तिहीन। यानी कि इसका सिनोनिम्स टायर्ड भी होता है और वीक भी होता है। वीक मीन्स कमज़ोर या शक्तिहीन होता है, टायर्ड मीन्स थका होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि गर्ल्स वर्क करते करते बहुत ज़्यादा थक गई है, तो जिससे जो है टेबल पे ही रख के सर सो गई। तो एक तरह से वो भी थकान हुई, हम कोई भी काम करते हैं, करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, किसी हम ये नहीं देखते कि किस कंडीशन में है, हम ऐसे ही लेट जाते सो जाते हैं, तो उसे हम एक्सहस्टेड कह सकते हैं। यानी कि इस फिगर में देखिए तो ये गर्ल्स जो है बहुत ज़्यादा थकी है, तो हम ये कंडीशन तो हम लोग के ऊपर भी लागू होता है कि हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो है तो बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए एक्सहस्टेड या टायर्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्टैग्ड। स्टैग्ड की स्पेलिंग है STACKED। स्टैग्ड मीन्स होता है खड़ी, ढेर लगाना, तोड़ना मरोड़ना, फेंट कर अपने मतलब का चुन लेना, टाल लगाना, पोर बनाना। यानी कि जब बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेना वो भी होता है। स्टैक जिसका कहते हैं स्टॉक कर दिए हैं, तो उसके लिए जो है भंडार भर लेना, उसके लिए यानी कि जो है, या फिर जो है बहुत सारे सामान हो उसमें से अपने ज़रूरत के सामान, जैसे कि हमको सब्ज़ी बनाना है तो हमको टमाटर और इसमें धनिया वगैरह चाहिए, तो हम जो है निकाल के रख लेते हैं, उसके लिए भी स्टैक यूज़ कर सकते हैं।
या बहुत सारा जो है किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, भंडार भर देना, उसे भी स्टैग्ड यूज कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग और लास्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है कार्निवल्स। कार्निवल्स की स्पेलिंग है CARNIVALS। कार्निवल्स मीन्स होता है आनंदोत्सव, यानी आनंद का उत्सव जो होता है वो जो है कार्निवल्स है। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे कि अदर स्टेट्स में जो है बहुत इस तरह में जो है वो होता है कि जो है कोई खुशी का माहौल हो तो या उनका कोई फेस्टिवल हो तो जिसमें इस तरह ड्रेसेस जो है कॉस्ट्यूम पहन करके तो डांस करते हैं। अदर कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है। तो जो है या फिर जो है किसी भी अपने भी घर में है तो जब नॉर्मल अगर कोई प्रोग्राम है तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल तैयार होकर के उसे अटेंड करते हैं, तो उसके लिए कार्निवल यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।